हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट पेंट शॉप। आप अपनी पेंट की दुकान कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम न्यू बिजनेस से रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेंट का बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस की फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी। अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी क्या डिमांड होगी। अगर आप इस टाइप का कोई भी बिजनेस करते हैं पेंट से रिलेटेड या अपनी पेंट की शॉप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको बिजनेस में प्रॉफिट रहेगा, साथ ही साथ आपकी बिजनेस की ग्रोथ भी होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई अपना घर बनवाता है तो घर बनवाने के लिए वो डिफरेंट तरीके का मटेरियल का यूज करता है। यहाँ पर ईंट का यूज करता है, मोरंग का यूज करता है, सरिया का यूज करता है, रेत का यूज करता है, गिट्टी का यूज करता है और डिफरेंट तरीके का मटेरियल होगा, लेबर्स हो गए, मिस्त्री अलग अलग तरीके के ढूंढ के लाता है कि अच्छे से अच्छा हमारा घर बन सके। ठीक है, इसमें जो है डिफरेंट तरीके के टाइल्स लगवाता है, लोहे का सामान लगवाता है, स्टील का सामान लगवाता है, फिर जाके उसको सबसे लास्ट में जो है फाइनल टच देना होता है जिससे कि उसका घर अच्छा दिख सके। उसके लिए जरूरत पड़ती है उसको पेंट की। ठीक है, कि वो पेंट कौन सा करवाएगा जिससे कि हमारे घर तो सुंदर लगे, साथ में हमारे घर में सीलिंग भी ना आए। ठीक है, तो इस के लिए वो सबसे ज्यादा जो है अहमियत देता है फिर लास्ट में जाके पेंट को। ठीक है, तो अब फाइनल टच जो देना है वो पेंट से देना है। तो उसके लिए अगर आप पेंट का बिजनेस यहाँ पर करेंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, हर कोई जो है अपने घर को अलग अलग तरीके से पेंट करवाता है। और पेंट का सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बार जैसे मकान बनवाया तो किसी ने प्लास्टर करवाया तो वो 20 साल के बाद प्लास्टर करवाएगा। पेंट जो है ज्यादातर लोग हर साल करवाते हैं, हर 2 साल में करवाते हैं। जब भी उनके यहाँ फंक्शन होता है तो वो अलग अलग तरीके का कलर पेंट करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पेंट का बिजनेस करेंगे तो यहाँ पे चलने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी से आप समझ गए होंगे कि इसकी फ्यूचर में कितनी ज्यादा डिमांड रहेगी। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस प्लानिंग। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करने की सोचते हैं तो उसकी एक प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके जब भी हम अपना कोई शॉप स्टार्ट करने की सोच रहे होते हैं या किसी तरीके का बिजनेस करने की सोच रहे होते तो हम यहाँ पर एक बिजनेस प्लानिंग करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे करेंगे। तो उस प्लान बनाने के सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है प्रोडक्ट नॉलेज। आपको जो पेंट है, ठीक है, आप पेंट की शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं तो पेंट की आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले सबसे जरूरी काम कि आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर डिमांड में इस टाइम कौन सा पेंट है, ज्यादातर लोग कौन सा पेंट मंगाते हैं। उस पेंट को मंगाने के बाद आपको उसको रखना कैसे, कैसे उसको सेल करना है। ठीक है, उसमें क्या क्या नए नए जो है आर्टिकल्स आते हैं, किस किस कलर के उसमें पेंट आते हैं। ठीक है, कस्टमर की कितनी इस पेंट की डिमांड रहती है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको प्लानिंग करना पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की कि हमें यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद में आप प्लान करेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पे मार्जिन कितना मिलता है, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन से पेंट पे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इस चीज की आपको करना होगी प्लानिंग। फिर उसके बाद में जो प्लानिंग होगी इसमें आपको देखना होगा कि आपका यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आपको कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, प्रिंटर भी खरीदना पड़ेगा। ठीक है, शॉप का आपको रेंट देना है। अगर आपकी अपनी शॉप है तो फिर तो उसका आपको प्लानिंग अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किराए पे रेंट पे शॉप ले रहे हैं तो शॉप का रेंट भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेंगे, फिर जाके आपका एक प्लान तैयार होएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम अपनी पेंट की शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट लोकेशन क्या होगी जहाँ पे हमारी पेंट शॉप चल सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपने जगह का जो आपने निर्णय लिया है वो सही तरीके से नहीं लिया। ठीक है, आपने लोकेशन सही तरीके से पहले से नहीं सोची, आपने कहीं पे भी अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो बहुत कम चांस होते हैं उसके चलने के। ठीक है, वहां पर वो बिजनेस नुकसान में चला जाता है। तो आपको सबसे पहले जो मेन काम है बिजनेस प्लान करने के बाद आपको लोकेशन का चयन करना चाहिए। ठीक है, कि हमारी कौन सी लोकेशन हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पेंट का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको अगर आप ऐसी जगह आपको मिल जाती है जहां पर पहले से पेंट शॉप की दुकानें हैं, जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है। ठीक है, मकान को बनाने का रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे सीमेंट मिलता है, मोरम मिलती है, सरिये की दुकानें हैं वहां पर। ठीक है, इस तरीके की दुकानें हो या फिर वहां पर जो है व्हाइट सीमेंट की दुकानें हो, पेंट की दुकानें हो। ठीक है, या फिर टाइल्स की दुकानें हैं, इस टाइप की अगर वहां पर दुकानें हैं और उसके पास में आपको एक शॉप मिल जाती है जहां पर आप अपना पेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो आपके लिए ये लोकेशन बेस्ट रहेगी। आपको कोशिश ये करना है कि इस तरीके का कहीं पे भी मार्केट है, अगर वहां पे आपको शॉप मिल जाती है तो आप वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर वहां पे आपको शॉप नहीं मिल पा रही तो आप किसी हाईवे पे कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर लोग ज्यादा निकलते बैठते हों। उसके साथ में आप जो है
मेन मार्केट में कर सकते हैं, मार्केट के पास में कर सकते हैं, साथ ही साथ आप किसी डेवलप होती कॉलोनी में कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर कोई कॉलोनी अगर डेवलप हो रही होगी तो वहाँ पर लोगों को ज़्यादातर जो है घर बनवाने के बाद जो है पेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीके का पेंट करते हैं, तो वहाँ से भी आपका बिजनेस जो है अच्छे से रन कर सकता है। तो आप जब लोकेशन का चयन करें तो आप इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे अदर प्रोडक्ट। आप अपना पेंट का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पेंट के बिजनेस के साथ साथ आप कौन कौन से प्रोडक्ट अपनी शॉप के ऊपर रख सकते हैं जिससे कि आपका बिजनेस भी बढ़े। दूसरी चीज, जब कोई कस्टमर आपके यहाँ पे पेंट लेने आए तो पेंट से रिलेटेड जो उसको जरूरत पड़ेगी वो सामान उसको जो है दूसरी शॉप पर ना जाकर आपकी शॉप पे ही मिल जाता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें जो है आपको मैं कुछ प्रोडक्ट बता रहा हूँ वो आप रख सकते हैं, साथ ही साथ आपको वहाँ पे जो कस्टमर की डिमांड हो उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट बढ़ा भी सकते हैं। मैं कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ जो आप अपनी शॉप के ऊपर रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे रख सकते हैं प्राइमर रख सकते हैं, वाल पुट्टी रख सकते हैं, साथ ही साथ पीओपी रख सकते हैं, रेगमाल रख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरीके के आप ब्रश रख सकते हैं जो पेंट को लगाने में काम आते हैं, ठीक है। उसके साथ में आप व्हाइट सीमेंट रख सकते हैं और डिफरेंट तरीके का ऑयल रख सकते हैं जो पेंट में मिलाकर लगाया जाता है, ठीक है। वो डिफरेंट तरीके का पेंट होता है, उस तरीके का पेंट भी आप अपनी शॉप पर रख सकते हैं और भी अदर प्रोडक्ट रख सकते हैं जिससे कि आप सेल बढ़ सके। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है होलसेल मार्केट और डीलरशिप। आप जो अपना स्टॉक उठाएंगे, जो स्टॉक लेंगे वो कहाँ से लेंगे? होलसेल मार्केट से भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप डीलरशिप भी ले सकते हैं। डीलरशिप के लिए आपको ये करना होगा, जो आपका नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। साइट के ऊपर आपको फॉर्म मिल जाएगा बिकम ए डीलर, तो आप उसको फिल कर दीजिए। 1 या 2 हफ्ते के अंदर जो वहाँ के हेड होते हैं जो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं डीलरशिप से रिलेटेड, वो आपको कॉल करेंगे और कॉल करके आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट अस में जाके कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि उनकी कंपनी का जो भी एरिया मैनेजर है आपके एरिया का, उनका जो है आपको नंबर दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे कि आपको डीलरशिप यहाँ पे कैसे मिल सकती है। डीलरशिप लेने में आपको एक तरीके का ये फायदा रहता है कि कंपनी का जो है एक तो ब्रांड होता है, ब्रांड की वजह से कस्टमर खुद जो ऑटोमेटिक आता है वो आके डायरेक्ट आपसे बोलता ही है कि इस कंपनी का मुझे जो है पेंट चाहिए, कि आपके पास इस कंपनी का पेंट है। तो आपके पास जब वो पेंट होता है तो आप डायरेक्टली कस्टमर को दे देते हैं, ठीक है। रखने से ये होता है कि जो आपकी सेल होती है वो ऑटोमेटिक होती है, कस्टमर डायरेक्ट आता है, उसके जुबान पर पहले से वो नाम होता है, वो नाम बोलता है कंपनी का, ठीक है। आप उस कंपनी का प्रोडक्ट जो है कस्टमर को दे देते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको अलग से अपनी तरफ से मार्केटिंग नहीं करनी होती, वो सारा मार्केटिंग कंपनी करती है, ठीक है। तो इसमें आपको इस चीज़ का फायदा रहता है। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम हमें कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको ट्रेड लाइसेंस और शॉप टैक्स लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको जीएसटी नंबर, करंट अकाउंट की भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। करते हैं हायरिंग स्टाफ या वर्कर, हमें यहाँ पर कितने वर्कर रखने होंगे, कितने लोगों को अपनी शॉप पर काम करने के लिए रखना होगा जिससे कि हमारे काम अच्छे से हो सके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप 2 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, जिससे कि वो आपकी शॉप के ऊपर काम करेंगे और जब भी किसी कस्टमर को पेंट की जरूरत पड़ेगी तो पेंट आपको जो कहीं भी रखा होगा उसको निकाल के देंगे, ठीक है। जो भी आपका काम होगा उसमें आपका हेल्प करेंगे। तो आप वर्कर भी रख सकते हैं। अगर आपके पास अभी कैपेसिटी नहीं है वर्कर रखने का, आप खुद ही काम करना चाहते हैं तो खुद भी आप काम कर सकते हैं, अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपनी शॉप को। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, हमारा यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपका शॉप का इंटीरियर और जितना भी आप माल खरीदेंगे वो भी, और सारा आपका जितना भी सेटअप होगा उसको कॉस्ट भी आपको जोड़ना पड़ेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कंप्यूटर और प्रिंटर की भी कॉस्ट जोड़ना पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम कम से कम भी देखें तो आपका 6 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा। यहाँ पर जो आपकी खर्चा होएगा, जो लागत आएगी वो 6 से 10 लाख रुपए की आएगी। बात करते हैं प्रॉफिट और मार्जिन, हमारा यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, कितना मार्जिन हमें मिलेगा। अगर हम मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 से 25% तक मार्जिन आराम से मिल जाता है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि हमें यहाँ पे महीने में कितना पैसा मिलेगा, कितनी हमारी इनकम होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इनकम जो है पूरी डिपेंड करती है कस्टमर फुटफॉल के ऊपर कि आपकी दुकान के ऊपर कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने कस्टमर खरीदी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जाके आपको बेनिफिट होता है। अगर हम नॉर्मली बात करें कि आपकी शॉप पर नॉर्मली कस्टमर आ रहे हैं तो आपको नॉर्मली एवरेज जो है कितनी इनकम हो जाएगी महीने की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको 40 से 50 हजार रुपए महीना आप आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कस्टमर का आना। तो अगर हम यहाँ शॉप पर कस्टमर नहीं आएंगे तो हमारा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। तो हमें कस्टमर को लाने के लिए यहाँ पर मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, आप पैम्पलेट छपा सकते हैं, लिफलेट छपा सकते हैं, बैनर छपा सकते हैं, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डलवा के कस्टमर के घर तक पहुंचवा सकते हैं, लोगों के घरों तक पहुंचवा सकते हैं, जिससे कि आपकी शॉप का प्रचार हो सके। साथ ही साथ आप इस टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। आपकी शॉप के पास में जितनी भी नियरेस्ट पेंटिंग शॉप है जहां पर पेंटर बैठते हैं या पेंटिंग का काम किया जाता है, ठीक है, तो आपको जितने भी नियरेस्ट आपके पेंटर हैं जो आपके एरिया के पास में पेंटिंग करते हैं, लोगों घर में घरों को जाके पेंट करते हैं, ठीक है, तो उन सबसे आपको कांटेक्ट करना है, जाके उनसे मीटिंग करना है, उनसे बातचीत करना, उनको बताना है कि हमारी शॉप के ऊपर इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है।
तो आपको जब भी कहीं पे भी आपको पेंट की ज़रूरत पड़े तो आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं या कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी पेंटर को जो है आपको कमीशन का लालच नहीं देना है, ठीक है? आप कमीशन का लालच दे के अपने यहाँ पे नहीं बुलाना। इससे ये होगा कि जो आपका कस्टमर होगा उसको नुकसान होगा। कस्टमर को नुकसान ये होगा कि आपके पास जैसे कोई कस्टमर को वो लेके आया पेंट वाला, ठीक है? पेंटर, तो आपने क्या करा, कस्टमर को तो प्रोडक्ट दे दिया, उसी के जो मार्जिन था उसमें से आपने, जो कस्टमर ने पैसा दिया उसमें से आपने 100-50 जितने भी रुपए हुए आपने कमीशन के तौर पे पेंटर को दे दिया, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जो कस्टमर है, कस्टमर को कहीं कभी ना कभी पता चली जाता है कि इस शॉप के ऊपर जो है पेंटर का कमीशन होता है, तो फिर वो आपकी शॉप के ऊपर आना छोड़ देगा, ठीक है? और इससे जो है आपका जो कस्टमर है वो लॉन्ग टाइम तक आपसे जुड़ा नहीं रहेगा, ठीक है? तो आपको ये करना है कि आपको जो पेंटर है उसको कमीशन ना दे के आपको ऐसा करना है कि साल के साल जब भी त्योहार आए, ठीक है, तो त्योहार के टाइम पे आप मिठाई दे सकते हैं, जो कोई एक गिफ्ट दे सकते हैं पेंटर को जाके, ठीक है? यहाँ पर आपको जो है कमीशन नहीं देना है, ठीक है? आप पेंटर को गिफ्ट दीजिए। इससे क्या होगा कि जो कस्टमर है उससे आपका रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए जुड़ जाएगा। कस्टमर को फिर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी किसी पेंट की तो वो आपकी शॉप पर आके नॉर्मली ले लेगा, खरीद लेगा, ठीक है? तो इससे आपका बिज़नेस ग्रो होगा, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप पेंटर से जाके बात करें, लेकिन उसको कमीशन का लालच मत दें। आप उनको बताएँ, अपनी जितनी भी खूबियाँ हैं वो बताएँ, सारी चीज़ें बताएँ आप उनको, ठीक है? और साल के साल जो एक मीटिंग होती है, त्योहारों में आप मीटिंग करिए, उसमें जो है सम्मानित कर सकते हैं आप पेंटरों को, ठीक है? उनको गिफ्ट दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने साथ में जॉइन कराएँ, ठीक है? अपने साथ में जोड़ें, तो इससे भी आपकी सेल बढ़ेगी। मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए यहाँ पर गूगल मैप के ऊपर भी अपनी शॉप को लिस्टेड कर सकते हैं। उसके जो आपका शॉप का एड्रेस है, उसको लाइव लोकेशन में जाके डाल सकते हैं, ठीक है? आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, जिस तरीके के आपके पास पेंट है, वो डाल सकते हैं। इससे ये फ़ायदा रहेगा, जब भी कोई ऑनलाइन जाके नियरेस्ट गूगल मैप के ऊपर पेंट शॉप सर्च करेगा, तो आपकी शॉप अगर वहाँ पर रजिस्टर्ड होगी तो वो सर्च में आ जाएगी, ठीक है? इससे आपका बिज़नेस ग्रो होने में हेल्प। शॉप रिक्वायर एरिया, हमें यहाँ पर कितने शॉप रिक्वायर एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप रैक भी रखेंगे, काउंटर भी रखेंगे और अपना स्टॉक भी रखेंगे, तो आपको कम से कम यहाँ पर अगर आप जगह की बात करें तो 400 से 600 स्क्वायर फीट एरिया की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है शॉप नेम एंड शॉप इंटीरियर। आपको जो आपकी अपनी शॉप है उसका एक अच्छा सा नाम भी रखना होगा। जो नाम आप रखें उसको जो है ना, उसका एक बोर्ड बनवा के अपनी शॉप के ऊपर ज़रूर लगवाएं। अपनी शॉप के अंदर रैक ऐसी बनवाएं जो थोड़ी मजबूत हो, जिसके अंदर जो पेंट के जो भारी भारी 1 लीटर या 2 लीटर के पेंट के डिब्बे भी अगर रखे जाएँ तो वो आसानी से उसको कवर कर लें, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत ना आए, ऐसी मजबूत रैकें आपको बनवानी है अपने शॉप के अंदर, ठीक है? तो आपको शॉप इंटीरियर के ऊपर इस चीज़ का ध्यान देना है, जितनी भी आप रैकें और काउंटर बनवाएँ वो सब मजबूत बनवाएँ, ताकि आपके जो भी प्रोडक्ट होंगे उसमें वज़न होगा, ठीक है? तो वो वज़न आसानी से वहाँ पे सहन कर सके। इस तरीके का आपको अपने शॉप का इंटीरियर करके रखना है, ठीक है? रैकें बनवाना है। साथ ही साथ आपको जो अपनी शॉप के जो वॉल है, ठीक है, दीवारें हैं, उसके ऊपर एक अच्छा सा पेंट करवाना है, जिससे कि अगर आपकी पेंट की शॉप है, ठीक है, तो आपकी शॉप के ऊपर ही अच्छा पेंट नहीं होगा तो लोग कहाँ से आपकी शॉप से आके पेंट खरीदेंगे, ठीक है? तो आपको दिखाना भी पड़ेगा कि हमारी शॉप में ही अच्छा पेंट हुआ हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको जो है अपनी शॉप का पहले अच्छा सा पेंट करवाना, फिर उसके बाद उसको रैक को सेट करवाना, फिर उसके बाद अपना जो है ना माल को स्टॉक करना है, वहाँ पे रखना है, फिर उसके बाद अपनी शॉप को चालू करना है। इससे कस्टमर के माइंड के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि आपको जो भी आप बिज़नेस करें, यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सारा बिज़नेस अपना कैश में करना है, उधार में नहीं करना है। अगर आप उधार में करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा आगे चल के, ठीक है? कोशिश ये करें कि हमें यहाँ पर हमारा अगर 1 लाख रुपए का माल बिक रहा है और वो उधार में जा रहा है, तो हमारे उधार से अच्छा ये है कि अगर हमारा 10,000 का माल बिक रहा है और कैश में जा रहा है, तो हम कैश में बेचें, ठीक है? तो हमें कोशिश ये करना है कि अपने शॉप के अंदर जो भी माल हम बेचें, वो सब कैश में बेचें, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी शॉप के ऊपर जो भी कस्टमर आ रहा है, आप उसको कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने की, क्योंकि आजकल पेंट शॉप की बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है? अगर आप अपनी शॉप के ऊपर जो भी आपकी शॉप के ऊपर नया कस्टमर आया, अगर आप उसको डिस्काउंट नहीं देंगे, तो वो कस्टमर को आप अपने साथ कैसे जोड़ पाएँगे, ठीक है? तो आपको कोशिश ये करना है, जो भी आपकी शॉप के ऊपर कस्टमर आ रहा है, उसको कोशिश करके अपने हिसाब से देख के ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 3, आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप जो है पेंट की जो होलसेल मार्केट है वहाँ से आप पेंट लेने जा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चेक करना है कि जो पेंट आप ले रहे हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि मार्केट में अलग-अलग तरीके के ब्रांड जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप पेंट लाएँ वो ओरिजिनल हो, ठीक है? कंपनी का ही पेंट हो, ठीक है? इससे आपको फ़ायदा रहेगा और कस्टमर को भी फ़ायदा रहेगा और आपका बिज़नेस लॉन्ग टाइम तक चल सकेगा।
और इसमें आपको लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट भी रहेगा। तो आपको कोशिश ये करना आप ओरिजिनली प्रोडक्ट अपनी शॉप के ऊपर रखें। पॉइंट नंबर 4, ये हमारा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। जब भी आपकी शॉप के ऊपर कोई कस्टमर आता है तो आप उसको प्रॉपर ग्रीट कीजिए, नमस्ते कीजिए। जैसे आप ग्रीट कर सकें वैसे जिससे जो है ना कस्टमर से अच्छे से बात कीजिए, ठीक है? कस्टमर को अच्छी सर्विस दीजिए, कस्टमर को सारे प्रोडक्ट के बारे में बताइए और जो आपका बात करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा वेलकम टोन में होना चाहिए और रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप ही अच्छे से कस्टमर से बात करें, आपने जो आपके यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, आपने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, ठीक है? वो आपके वर्कर अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। आपको कोशिश ये करना है कि आप भी अच्छे से बात करें, आपके जो वर्कर हैं वो भी कस्टमर से अच्छे से बात करें। इससे क्या होगा कि कस्टमर आपकी दुकान से जब सामान लेके जाएगा तो वो खुश होकर जाएगा। इससे आपके कस्टमर जो है दोबारा आपकी शॉप के ऊपर लौट के आएगा, जिससे कि आपका बिजनेस चलने में बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है? आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो आपको जो कस्टमर सर्विस है उसके ऊपर भी फोकस करना है यहाँ पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो बिजनेस से रिलेटेड जानकारी थी वो मैंने आपको दी, वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम वीडियो ला रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।